जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीपीओ या सीएचएसएल का फॉर्म भरा है या अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सदैव अपने प्रश्नों को आने वाले एग्जाम्स में रिपीट करता है। कोई भी कमीशन हो वो कभी भी नया पेपर नहीं बनाता है, वो एक क्वेश्चन बैंक रखता है। तो इस वीडियो में हम एसएससी के क्वेश्चन बैंक की ही बात करेंगे जो भारतीय संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। मैंने इस पीडीएफ में दो प्रकार से प्रश्नों को ऐड किया हुआ है, एक तो वन लीनियर, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहाँ से इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है। आप लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप लोग जितना आपकी कैपेसिटी है 50 मिनट 55 मिनट जितना भी देख लीजिए, इसको पॉज करके दोबारा से आइए, फिर दोबारा से चेक कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस सारे देख के जाने, क्योंकि एसएससी रिपीट करता है क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। तो ये जो फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है ये ऑनलाइन परीक्षा जो एसएससी ने आयोजित की थी 2016 और 2018 के दौरान के प्रश्न है। शुरू करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। देखिए, आप सबको मालूम है कि भारत का संविधान जब बना तो इसमें 22 पार्ट्स ये थे। इसमें से सिर्फ एक भाग जो 7वां भाग है इसको हमने हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को किस प्रकार मानता है। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 देखते हैं, 14 से लेकर 18 तक, तो उसमें राइट टू इक्वलिटी का जिक्र किया गया है। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। तो इसमें आ जाएगा भारत का संविधान भारत के सब व्यक्तियों को समान मानता है, यानी कि संविधान की नज़रों में हर व्यक्ति एक समान है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष भी समान है। आप किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और राइट टू इक्वलिटी भी हमको मिला हुआ है, यानी कि अवसर की समानता। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व में, दुनिया में सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है। तो भारत का संविधान ये व्यवस्था करता है कि राइट टू इक्वलिटी हर नागरिक को मिलेगा, और इसको आश्वस्त करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 को इंसर्ट किया गया है, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जिक्र आता है। यानी कि अगर जो फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान से मिले हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एट्सेट्रा, 6 फंडामेंटल राइट हमको मिले हुए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट हमको नहीं मिलते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से हमें वो राइट दिलाने की व्यवस्था करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब सही हो जाएगा, भारत का संविधान हमें सभी फंडामेंटल राइट्स यानी कि समानता के लिए आश्वस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं। तो भारतीय संविधान ही ऐसी व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। संघवाद की व्यवस्था हमने कनाडा देश से ली है। संघवाद का अर्थ होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अर्थ एक होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सेंटर और स्टेट्स अलग अलग हो, यानी कि आप सीधा कह सकते हैं एनी कंट्री विच देयर इज मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत में सेंटर गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार अलग कार्य करती है और राज्य सरकारें अलग कार्य करती हैं। तो भारत में संघवाद की व्यवस्था की गई है, यानी कि फेडरलिज्म की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। तो हमने ये व्यवस्था कनाडा देश के संविधान से ली है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की जो करेंसी है वो है कनाडियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तो बन के तैयार हुआ था
और लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950, यानी कि उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो जो हैदराबाद रियासत थी उसके प्रतिनिधियों ने भारतीय संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान में हेड ऑफ स्टेट यानी कि हमारे देश का प्रधान कौन है? हमारे देश के प्रधान है हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और हमारे देश की सरकार के प्रधान यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में हमने ये व्यवस्था अपना रखी है। अगर आप अमेरिका में देखोगे तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये व्यवस्था यानी कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, और भारत में है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला पहला देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किस रूप में वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों के संघ की संज्ञा दी गई है। जैसे आप हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो हमारे आदर्शों को प्रस्तुत करती है, और वो संविधान का निचोड़ है यानी कि संविधान का निष्कर्ष है। तो प्रस्तावना में हमें लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान सभा जब गठित की गई तो उसके लिए हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया था, और इसी की रिकमेंडेशंस के आधार पर जुलाई 1946 में पूरे भारत में संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य है यानी कि सॉफ्ट है, और अनम्य यानी कि कठोर है, यानी कि पार्शियली रिजिड है और पार्शियली सॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो पहली बैठक में हमने यानी कि संविधान सभा ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। और अस्थायी अध्यक्ष चुनने के पीछे आधार ये था क्योंकि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया है? तो हमने जो संसदीय प्रणाली ली है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत है अमेरिका का संविधान। हमने अमेरिका के संविधान में देखा कि प्रस्तावना है, तो हमने हमारे देश के संविधान में भी प्रस्तावना को इंसर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हम की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, उसकी साउल यानी कि उसकी आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यहाँ पे 17 लिखा, 18 आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भाग 1 इसी से डील करता है। भारतीय संविधान का पार्ट 1 का नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यानी कि संविधान संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 तक ही चलता है। और आर्टिकल 1 में जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स टेरिटोरी विल बी दोज हु आर लिस्टेड इन शेड्यूल नंबर 1। तो ये आर्टिकल नंबर 1 है, और आर्टिकल नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का ही आर्टिकल है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत संघ के राज्य और भारत के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है?
तो हमने ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये होता है कि अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे देता है तो वो अपने ही निर्णय को, अपने ही जजमेंट को बदल सकता है, उसके ऊपर विचार कर सकता है कि कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनावी प्रणाली हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला चार्टर था 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, जैसा आप सब लोग देख पा रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन हमें सामान्यतः बुक्स में नहीं मिलते, लेकिन एसएससी अपने क्वेश्चन बैंक में ऐसे प्रश्नों का समावेश जरूर करती है जो बुक्स में ना मिले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ऐसे एक्सेप्शन क्वेश्चन हम करके जाएं ताकि हमें 2 या 4 नंबर अतिरिक्त मिले और हम जो एक क्राइटेरिया होता है मेरिट लिस्ट का, उससे आगे निकल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को होना घोषित किया है तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष। जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने एक वीडियो भी डाल रखी इस चैनल पे भारतीय संविधान का जो बेसिक है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में। तो हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्द हम अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। तो ये सब हमें वहीं से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत सरकार की नज़रों में सब धर्म समान हैं। भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है। भारत सरकार सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 1950 को। ये सब आपको मालूम होगा, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियों वाला एक चक्र है? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं, जिनका कलर नेवी ब्लू है। नेवी ब्लू यानी कि गहरा नीला। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस चैनल पे भारतीय संविधान की, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्यतः पूछा जाता है। और संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स की संख्या 7 थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो एक्ट ऑफ 1909, 1909 के एक्ट के जरिए मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार भारत सरकार के अधीनस्थ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय ऐसी व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो MCQ है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं SSC द्वारा। मैंने हर एक प्रश्न के आगे मेंशन किया हुआ है, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। अब हम थोड़ा स्पीड से इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये PDF काफ़ी लंबी है, इसमें कई हज़ार प्रश्न हैं, तो हम सीधा इसको पढ़ेंगे और फटाफट से जैसे इनका जो भी छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन है उसको कवर करके शुरू करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। जैसे इसके डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उस पर काफ़ी चीज़ें
आधारित हैं, यानी कि हमने वहाँ से काफ़ी कुछ लिया है जो भारत का वर्तमान संविधान है उसमें। तो 1935 के शासन अधिनियम की मुख्य उपबंध निम्न है। संघात्मक सरकार की स्थापना, ये मुख्य इसका पार्ट है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। तो ये आप देख सकते हो 1935 के एक्ट में साफ साफ लिखा है कि स्वायत्त प्रांतों में स्वायत्त शासन, यानी कि प्रांत अब स्वायत्त रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। फेडरल न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल आदि इसके मुख्य उपबंध है। तो ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा आयोजित ऑनलाइन स्टेनोग्राफर की परीक्षा में 13 सितंबर 2017 को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? जैसे मैंने अभी बताया था, सबसे अधिक प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही माना जाता है। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? कि शासन में जो पद्धति है वो एकात्मक अगर रहे तो उसका क्या हमको बेनिफिट मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा दृढ़ राज्य। दृढ़ राज्य मतलब कि जो सेंटर, जो हमारा मूल ढांचा है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो अलिखित संविधान है यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो अलिखित है। यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, जुलाई 1946 में किया गया, जिसमें कुल सदस्य 389 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतःकालीन संसद में सदस्यों की संख्या थी 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो इमरजेंसी पावर हमने लिए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के नियंत्रक और महालेखा नामक पद का सुझाव दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1919 के एक्ट में कैग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो ये वही क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो न्याय भी ओतप्रोत है, समानता भी, स्वतंत्रता भी और भाईचारा भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? तो इसका जवाब हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया है? तो मैंने बताया था प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया भारत को प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान
बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी आदर्श नहीं किया गया। और ये हमने बाद में किया, जब सब प्रस्तावना में अमेंडमेंट करने के बाद हमने इसको शामिल किया था। नेक्स्ट है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। दोस्तों, जैसा आप सब लोग देख पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के हैं। ये स्नातक स्तरीय सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, ये सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी सीजीएल के टायर 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। और अगर आपको इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ बना के मैंने डाल रखी है ग्रुप में, वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो सिर्फ एक बार किया गया है, 42वां अमेंडमेंट 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें हमने संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो वयस्क मताधिकार प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबंधित होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, यानी कि फेडरलिज्म वर्ड कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं किया गया है। भारत को क्वासी फेडरल माना जाता है, फेडरल नहीं माना जाता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया है? जैसे बताया था, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी में, तो राज्यों का संघ। पार्ट 1 का आर्टिकल 1 साफ कहता है, जैसे लिख रखा भाग 1 का अनुच्छेद 1, कि इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी विल बी दोज हु आर लिस्टेड इन शेड्यूल नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? राज्यों का संघ है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 1 से। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये फिर रिपीट हो रहा है, राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 1। सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघ सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? जैसे मैंने बताया था, भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस प्रकार का संघवाद हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या क्या है? यानी कि यूनियन टेरिटोरीज की संख्या कितनी है? तो भारत में जो यूनियन टेरिटोरीज की संख्या है वो 7 पहले थी, उसके बाद 2 नई यूटी बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो टोटल हो गए 9। लेकिन सरकार ने दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया, तो 9 में से 1 हटा दी, फिलहाल हैं 8। चूँकि ये 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है तो उस समय 7 थी। अगर अभी पूछे तो फिलहाल वर्तमान में हमारे इंडिया में जो यूनियन टेरिटोरीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या 8 है कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीना द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में जो लक्षद्वीप हमारा यूटी है,
पहले उसका नाम लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीन दीवी था। इनका नाम बदल दिया गया था 1973 में, इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर उस समय पे 2014 में यूटी नहीं था। लक्षद्वीप यूटी है, अंडमान निकोबार भी है, दिल्ली भी है। उन्नीस सौ छप्पन में राज्यों का पुनर्गठन करने से, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग लागू हुआ था तो उस समय भारत में 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटोरी थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया था, अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये रिपीट हो रहा है, BN राव। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, क्या दोष है? पृथकता का खतरा, यानी कि सेपरेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति अनिवार्य लक्षण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण ये समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना बड़ा है कि इससे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो हमने ये एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली है। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किस सरकार की विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। दोस्तों, आप सभी प्रश्नों की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग नंबर 2, जिसका नाम है द सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका क्या है? अच्छा, इसमें ये मिलान करना है तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है पंजीकरण। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता का अंत करने का तरीका है अगर सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर दे। और मूल अधिकार विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संघवाद किसके निकट है? तो भारत में संघवाद की व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो संघीय प्रणाली की व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कनाडा के संविधान से हमने ये व्यवस्था ली थी। नेक्स्ट है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन में चलता है कि कानूनी सर्वोच्च है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका जवाब हो जाएगा गोपालचारी अयंगर, और राज्यसभा राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक शासन और संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितनी मदें हैं? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकारें किसका आधार होती हैं? तो स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था, इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी को हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो इसका जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसी व्यवस्था होती है कि निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है और सत्ताधारियों को हराने का निष्पक्ष उचित अवसर इसमें मिलता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। उसके बाद जो प्रश्न है ये दूसरे टॉपिक से हैं लेकिन है संविधान से ही, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों से। तो हम इसकी क्वेश्चंस के जो वन लीनियर क्वेश्चन उनको सोल्व करते हैं फटाफट। कहते हैं कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? तो मैंने जैसे बताया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 डील करता है, ये कहता है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं तो ये आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद से। तो इसका भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास वो सीधा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा क्या क्या सम्मिलित हैं? तो स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार भी इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं?
तो इसका जवाब हो जाएगा भाग नंबर 3 में। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? तो राइट टू इक्वलिटी ऐसी व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 मैंने बताया था आपसे 2 मिनट पहले। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा कहा जाता है? तो भारत संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको भारत संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में उल्लेखित है? तो भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जिसमें राइट टू इक्वलिटी आता है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक ये व्यवस्था करता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमने मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है, अधिकार प्रच्छालेख यानी कि क्यो वारंटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो समानता का अधिकार के तहत इसकी जो अनटचेबिलिटी है प्रोहिबिटेड है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 17 है, ये कहता है कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड यानी कि छुआछूत का अंत का ये उसमें समर्थन करता है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन में यदि मौलिक अधिकार बदलने हैं तो आपको संविधान में विशेष बहुमत यानी कि जो स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में वर्णित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या 11 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स देता है? तो राइट्स की संख्या 6 है, पहले 7 थी अब 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी अभी हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं यानी कि रिट जारी की जा सकती है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है, लेख जारी कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 21। ये दोबारा रिपीट हो रहा है जैसे मैंने बताया था, और इस PDF को करने का मूल उद्देश्य भी यही है ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस जो SSC ने पूछे हैं वो कर सको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो आर्टिकल 22 ऐसी व्यवस्था करता है कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया, आप पुलिस द्वारा बंदी बना लिए गए, तो पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और बंदीकरण करने वाला अधिकारी बंदी बनाए जाने के कारणों को कोर्ट के सामने बताएगा ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके और आपको अपना मनपसंद
वकील भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उस पर अदालतें ऐसा रोकने के लिए कौन सा लेख जारी करती हैं? तो प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन लेख इस पे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो इसका है प्रमाणित करना या जानकारी देना है। ये भी एक प्रकार की रिट है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से संविधान से लिया गया है? तो हमने जर्मनी से लिया है। बेसिकली हमारे संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। अगर आपातकाल यानी इमरजेंसी भारत में लगती है तो आपसे आपके मौलिक अधिकारों को डिसमिस यानी निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने की और आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बेरोजगारों बच्चों के बेरोजगार या रोजगार पर निषेध, तो ये भी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो ये भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन एक से हम इसको छोड़ रहे हैं 2 मिनट के लिए। अब हम सीधा आते हैं जो ऑफलाइन परीक्षा 2017-18 ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, हमने हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इसका आएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है और इनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जैसे मैंने आपसे 2 मिनट पहले बताया था कि जब भारत का संविधान बना उस समय हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज की डेट में है 6। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस पार्ट में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए हैं? तो मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है? तो जैसे मैंने बताया था, इसका आ जाएगा आर्टिकल नंबर ए, धारा 32 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, इफ स्टेट गवर्नमेंट ट्राइज टू स्नैच योर फंडामेंटल राइट, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे विल प्रोवाइड यू द फंडामेंटल राइट्स दैट यू डिजर्व। नेक्स्ट है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो कोई भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय के निम्नतर न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन। अगर कोई न्यायालय सुनवाई करता है ऐसे मामलों की जो उसके जुडिक्शन में नहीं है, तो जो सुपीरियर कोर्ट है वो उसको प्रोहिबिशन रिट जारी करके पूछता है कि वो क्यों इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ये है कि अगर आपको कभी गिरफ्तार कर लिया गया तो निजी स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 तरह की रिट यानी कि 5 तरह के लेख या 5 तरह के न्यायिक आदेश भारतीय संविधान में वर्णित है। 5 रिट यहाँ पे लिखी हुई आप चेक कर सकते हो। कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो व्यादेश नहीं है और निषेध भी नहीं है, प्रतिषेध भी है, परमादेश भी, मैंडेमस इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये मैंने आपको बार बार बताया भी, इसमें कई बार आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में, ये वही क्वेश्चन है, ये परमादेश मैंडेमस है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश, अगर कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो न्यायालय उसे परमादेश रिट जारी करके अपनी ड्यूटी पूरी करने का आह्वान करता है, आदेश देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाए? तो इसका जवाब हो जाएगा अधिकार प्रक्षालेख, क्यो वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आर्टिकल नंबर 17, क्योंकि आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। उपाधियों का समापन ये आर्टिकल 18 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है 14 कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि जो कानून है वो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे कोई हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे कोई कितना ही वेल्दी पर्सन हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक। तो भारतीय संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा देता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 साफ कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास सदैव बना रहेगा, इवन इन इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है, फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि अभिव्यक्ति का अधिकार। नेक्स्ट है किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा से, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये अब एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। ये वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को इंदिरा गांधी के शासनकाल में 44वें अधिनियम संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हर्ट कहा जाता है? तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हर्ट और साउल कहा है, हत्या और आत्मा? तो आर्टिकल नंबर 32, क्योंकि इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिसे हम हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो है अनुच्छेद नंबर 32। नेक्स्ट है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ये कथन किसका है? तो ये लोस्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग नंबर 3 में स्थापित है। हमने ये अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 33 ये कहता है कि संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जा सकता है? तो इसका आएगा व्यक्तित्व स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल फ्रीडम के अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है धर्म के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, परंतु अगर आपके विचारों से किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो आपको ये राइट नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो इसका जवाब है 11 है। नेक्स्ट है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका जवाब आएगा आर्टिकल नंबर 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 11 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? 11 है। रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की गारंटी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को डिसमिस कर सकता है। अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिसमिस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो मैंने बताया था आपसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भारत की संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 में, 14 में। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त कौन सा अधिकार है? तो नागरिकों और विदेशियों के लिए जो अधिकार है वो है लीगल राइट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इसमें से जवाब हो जाएगा केवल भारतीयों के नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए
करों के भुगतान की अनिवार्यता से छूट यानी मुक्ति की गारंटी किस आर्टिकल के तहत है? तो इसका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो जवाब हो जाएगा 29, आर्टिकल 29, यानी कि अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी को खत्म करता है? तो कई बार आ चुका है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, तो इसका जवाब होगा विदेशियों को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है कि भाई हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली अपनाई गई है। एक व्यक्ति को एक वोट मिला है और एक वोट की एक ही वैल्यू होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसमें आ जाएगा मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा एक, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। मैंने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है भारत के संविधान की, उसमें मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है इसको। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो भी प्रश्न सभी एसएससी ने पूछे हैं उनको अब हम सोल्व करेंगे मतलब उनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे देखते हैं। इससे पहले मैं आपके ऊपर सुनिश्चित कर देता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस सारे प्रश्नों की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग हरियाणा में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा ग्रुप डी के 8 प्रीवियस पेपर जो 2018 में आयोजित किए गए थे उनको मैंने सोल्व करके इस चैनल पर डाल रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिल जाएंगी, आप वहाँ पे इनको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों, सार्वजनिक नीति, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों में से किसे प्राप्त करता है? इसका अर्थ ये है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। भारतीय संविधान का भाग 4, उसमें नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इनका मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी राज्य अपने राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्राप्त करने के लिए कोई भी नीति निर्माण कर सकता है। ये इसका मूल उद्देश्य है। और हमने भाग 4 को आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ये DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्यजीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो DPSP से रिलेटेड है। तो सारे DPSP से रिलेटेड, हम इसका सीधा क्वेश्चंस करते हैं। यह भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो SSC CGL में प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हमने ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल
नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो वही यहाँ जवाब होना है आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो ये कह रहा है कि डीपीएसपी किस पार्ट में है? तो भाग 4 में है ये। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राज्य के डीपीएसपी से है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, सिद्धांतों से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित की जाती है? तो डीपीएसपी। तो ये सारे वही क्वेश्चन है सेम से, तो इनको हम अभी नहीं कर रहे हैं। जो नया क्वेश्चन होगा उसको करते हैं। भारत के संविधान में निर्देशक तत्वों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो मैंने बताया था आपसे कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने हमारे संविधान में रखे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा भाग 4 यानी कि राज्य के डीपीएसपी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए। डीपीएसपी को स्पेशल पावर्स यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से आप पास कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत इसका है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निर्देशन के सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो इसका जवाब होगा गोवध पर निषेध। नेक्स्ट है, संविधान के राज्य के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई गांवों के राज्य से ही आप राम राज्य प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वां अमेंडमेंट। उसके बाद है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आर्टिकल 39 कहता है कि इंडिया में वेलफेयर स्टेट की संकल्पना प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह कार्य करता है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ये स्टेटमेंट केटी शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो हैं भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो इन क्वेश्चंस को हम दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो है और आप देख सकते हो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं जो सभी एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। ये अलग अलग टॉपिक्स से हैं। तो आप लोगों से अगर इन सभी क्वेश्चंस की आप पीडीएफ चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इन सभी प्रश्न को और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।